धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म। महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर निसंतान थे। बिना संतान के ही युवा व्यवस्था में विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई। अब सत्यवती के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का राज कौन संभालेगा। देवव्रत भीष्म आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयत्न ले चुके थे और राज सिंहासन उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए त्याग दिया था, किंतु दोनों ही पुत्र निसंतान चले गए थे। सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म के आने पर वे बोली, प्रिय देवव्रत, तुम अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हो। अब तुम ही बताओ, मैं यह राज किसे सौंपूं? माते, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी मर्यादा से बंधा हूँ। भीष्म ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर रथ तैयार कराओ। हमें मुनिवर वेद व्यास के पास जाना है। लेकिन उनके पास क्यों? इसलिए वत्स कि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास मेरा वैसा ही पुत्र है जिस प्रकार चित्रांगद और विचित्रवीर थे। यह आप क्या कह रहे हो माते? भीष्म ने हैरानी से पूछा। वही जो तुम सुन रहे हो, सत्यवती ने कहा। तुम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हो और मुझे हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देना है। इसके लिए अब एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपनी दोनों पुत्र वधुओं को नियोग के द्वारा पुत्रवती बनवा दूं। क्या वेद व्यास इस वियोग के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं होंगे? वह मेरा पुत्र है। मेरी आज्ञा को मानना उसका धर्म है। किंतु माते, वह आपका पुत्र कैसे है? देवव्रत, यह उस समय की बात है जब मैं कुमारी थी और प्रतिदिन की भांति नाव खेती थी। तभी एक दिन महातपस्वी ऋषि पराशर मेरे पास आए और मुझसे यमुना पार कराने का निवेदन किया। मैंने उन्हें नाव में बैठा लिया। बीच धारा में उन्होंने मुझसे प्रणय निवेदन किया। मैं उनसे इनकार कर दिया, किंतु वे नहीं माने। उन्होंने मुझे मस्तगंधा को अति रूपवती नारी और सदैव कुमारी बने रहने का वरदान दिया और अपने तपोबल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी। उसी के फलस्वरूप कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अविवाहित ही माँ बन गई थी। तुम्हारे पिता महाराज शांतनु से मेरा विवाह बाद में हुआ। सत्यवती अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गई। भीष्म कुछ देर तक सोचते रहे। तभी सत्यवती ने कहा, पुत्र, नियोग द्वारा वंश परंपरा चलाने के लिए किसी पर पुरुष का सहयोग पाना शास्त्र सम्मत है। भीष्म ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों वेद व्यास के आश्रम में पहुँचते और सत्यवती ने अपने वहाँ आने की मनसा बताई। पहले तो वेद व्यास ने इनकार किया क्योंकि वे सन्यासी थे, लेकिन हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की बात पर उन्होंने माता की आज्ञा मान ली। महारानी सत्यवती की बात रानी अंबिका ने सुनी तो वह कांप गई। जब मुनि वेद व्यास रात्रि में उसके कक्ष में आए तो लज्जा और संकोच के कारण उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन वे अंबालिका के कक्ष में गए तो अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देगी और अंबालिका पांडु रोग से पीड़ित एक कृशकाय बालक को
ऐसा ही हुआ। सत्यवती दोनों बालकों को देखकर दुखी हो उठी। ऐसे पुत्रों पर राजभार कैसे सौंपा जा सकता था। सत्यवती ने अंबिका को समझाया और उसे एक बार फिर मुनि वेदव्यास के पास जाने के लिए कहा, किंतु अंबिका ने इस बार अपने स्थान पर अपने दासी को भेज दिया। मुनि वेदव्यास ने अपना सारा ज्ञान, धर्म और नीति अपने इस दासी पुत्र में डाल दी। इस प्रकार वेदव्यास की कृपा से अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अम्बालिका ने पांडु को और दासी ने धर्मात्मा विदुर को जन्म दिया। समय के साथ साथ तीनों बालक खड़े होते चले गए। धनुर्विद्या में पांडु सिद्धहस्त थे। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों के कारण राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का अधिकार इसलिए छीना गया था कि वे अंधे थे। इस बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की गांठ बन पड़ गई। धृतराष्ट्र का मन रखने के लिए भीष्म ने गांधार प्रदेश के राजा सुबल की सुंदर कन्या गांधारी से उसका विवाह करा दिया। तब गांधारी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब उसे अपने पति के नेत्रहीन होने का पता चला तो उसे अपने दुख हुआ। उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसके पति को अंधा होने का एहसास न सताए। इसलिए गांधारी का भाई शकुनी जुआड़ी किस्म का आदमी था। वह गांधारी को हस्तिनापुर छोड़ने आया था। अपने बहनोई को अंधा देखकर उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय संकल्प कर लिया कि वह इस कुरु वंश का सर्वनाश कराकर ही दम लेगा। पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती से और मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुआ था। ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।